पैंक्रियाज अग्नाशय यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि सबसे जो सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत यानी लीवर है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी नलिका विहीन और बहिःस्रावी नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है, यानी कि इसे मिश्रित ग्रंथि भी हम कह सकते हैं। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है। यह अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। यह अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस द्वीप कहलाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका यानी लैंगरहैंस की खोज जो है लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने ही की थी। इसमें 3 सेल होती हैं, 3 प्रकार की जो सेल्स होती हैं इसमें नाम है अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स। यानी अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिक और चार्ल्स वेस्ट ने सन 1921 में की थी। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। अगला पॉइंट है, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। यानी इंसुलिन जो है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है और ग्लाइकोजन जो है वह हमारी मांसपेशियों के द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है। अग्नाशयी रस पैंक्रियाटिक जूस यह अग्नाशय कोशिकाओं में स्रावित होता है जिसमें 98% वाटर एवं 2% लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह एक क्षारीय द्रव है जिसका pH मान 7.8 से 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के जो मुख्य भोज्य पदार्थ हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम इसमें उपलब्ध रहते हैं। इसीलिए हम इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका के बारे में विस्तार से जानेंगे। लैंगरहैंस द्वीपिकाओं एक समूह के रूप में अग्नाशय में उपस्थित होती है। लैंगरहैंस की कोशिकाएं विशिष्ट प्रकार की होती हैं तथा रक्त केशिकाएं ब्लड कैपिलरीज के जाल द्वारा घिरी होती हैं। ये केशिकाएं ही एक प्रकार के रस का स्राव करती हैं जो अंतःस्रावी होता है। ये अंतःस्रावी रस सीधे ही रक्त में डाल दिया जाता है, जिस कारण हम पैंक्रियाज को अग्नाशय को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। आगे हम इस पर आधारित क्वेश्चन भी लिए हैं, उसको कराएंगे। दूसरा है कारण है बहिःस्रावी होने का जो कारण है अग्नाशय के पिंडकों की जो कोशिकाएं होती हैं अग्नाशयी रस का स्रावण करती हैं। यह रस अग्नाशय वाहिनियों पैंक्रियाटिक डक्ट द्वारा आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल की पक्वाशय ड्यूोडेनम में डाल दिया जाता है। इसी कारण इसे हम बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इस प्रकार अग्नाशय एक बहिःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ मिश्रित ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का भी स्रावण करती है। लैंगरहैंस में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। अल्फा सेल्स ये कोशिकाएं पॉलीपेप्टाइड ग्लूकागॉन का हार्मोन का स्रावण करती हैं। ये आकार में बड़ी होती हैं। अल्फा सेल्स जो है आकार में बड़ी होती हैं। अब बीटा सेल्स जो है आकार में छोटी होती है। ये इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। और जो गामा सेल्स है यानी जो गामा भी डेल्टा या सेल्स भी कह सकते हैं, ये सोमेटोस्टेटिन का स्रावण करती है। ग्लूकागॉन तथा इंसुलिन प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन हैं तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए दोनों ही हार्मोन अत्यंत ही आवश्यक है। ये शरीर से कार्बोज की मात्रा का नियमन करते हैं। शरीर में रक्त में ग्लूकोज का स्तर 45 से 55 मिलीग्राम प्रति मिलीमीटर होना चाहिए। यदि ग्लूकोज की मात्रा इस स्तर से बढ़ जाती है तो इसका संतुलन इंसुलिन हार्मोन ही करता है। ग्लूकागॉन से पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं। ग्लूकागॉन ये भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं तथा इसमें 29 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। यह क्रिया 2 प्रकार से करता है। यह हार्मोन जो है क्रिया 2 प्रकार से करता है ग्लूकोज निर्माण की। पहला तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है और दूसरा अकार्बोज स्रोत से जैसे वसा एवं प्रोटीन से ग्लूकोज निर्मित करता है। अकार्बोज स्रोत से जो ग्लूकोज निर्मित होता है इस प्रक्रिया को हम ग्लूकोनियोजेंसिस कहते हैं। ग्लूकोज निर्मित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ग्लूकोनियोजेंसिस कहते हैं।
इस प्रकार ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लूकोज का निर्माण करता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसमें 51 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो एमिनो एसिड 51 प्रकार के होते हैं, ये 2 श्रृंखलाओं में बटे होते हैं। पहली श्रृंखला में 21 एमिनो एसिड होते हैं और दूसरी श्रृंखला में 30 एमिनो एसिड होते हैं। ये देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 50 यूनिट इंसुलिन का स्राव करता है, जबकि हमारे अग्नाशय की जो क्षमता है वह 200 यूनिट तक की होती है। संग्रहण क्षमता, अग्नाशय की जो संग्रहण क्षमता है वह 200 यूनिट तक होती है। इंसुलिन के कार्य, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह दूसरा कार्य है, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। ये ग्लाइकोजन जो प्राप्त होता है यह यकृत और मांसपेशियों द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है। तीसरा कार्य है वसा का संग्रहण, जो है वसी युतक एडिपोज टिश्यूज द्वारा कर लिया जाता है। वसा का जो संग्रहण एडिपोज टिश्यूज द्वारा कर लिया जाता है। चौथा पॉइंट है, यह ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को रोकता है, यानी कि ग्लूकोज निर्माण को रोकता है, ग्लूकोज के बढ़ते हुए स्तर को रोकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को रोकता है। और जैसे ही रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है यह तुरंत ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। पांचवा पॉइंट है, यह शरीर के होम्योस्टेसिस की क्रिया को रोकता है और जैसे ही रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है यह तुरंत ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। यह प्रोटीन तथा वसा का उपापचय भी करता है। इंसुलिन प्रोटीन संश्लेषण को उत्तेजित करता है, इंसुलिन जो प्रोटीन संश्लेषण को उत्तेजित करता है और मांसपेशियों की वृद्धि में सहायक होता है इंसुलिन। यह वसा में एडिपोज टिश्यूज में वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, फास्फेट तथा ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण भी करता है। यह शरीर में कीटोन बॉडी को बनने से रोकता है तथा शरीर में पोटेशियम ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। इंसुलिन जो पोटेशियम ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। इंसुलिन जब कम मात्रा में स्रावित होता है तब क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर? देखिए, इंसुलिन के कम स्राव से मधुमेह या चीनी पेशाब, जिसे हम डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस नाम से जानते हैं। इस रोग में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तथा पेशाब में चीनी आने लगती है। रोगी का वजन कम होने लगता है। रोगी अधिक भूख तथा प्यास का अनुभव करता है। पेशाब में कीटोन आने लगता है और वृक्क किडनी जो है वह धीरे धीरे अपना कार्य करना बंद कर देती है। गंभीर स्थिति जब होती है तो किडनी जो है एकदम बिल्कुल कार्य करना बंद कर देती है। जब इंसुलिन अधिक मात्रा में स्रावित होता है तब क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर? इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है और रोगी को हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। जब सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। रोगी को शीघ्र ही थकान हो जाती है, रोगी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, रोगी को बार बार भूख व प्यास लग जाती है, वह हमेशा ही भूख का अनुभव करता है। रोगी चिंतित, बेचैन तथा चिड़चिड़ा हो जाता है और जब यह अत्यधिक रोग की जो है कि जो बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था जब आ जाती है तो रोगी बेहोश भी हो सकता है इसमें। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इस पर आधारित। पहला क्वेश्चन नंबर है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती हैं? पहला है ऑप्शन ए नलिका विहीन ग्रंथियाँ, ऑप्शन बी नलिका युक्त ग्रंथियाँ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नलिका विहीन ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं उसमें नलिका विहीन, वो नलिका नहीं होती हैं। ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है, लैंगरहंस की द्वीपिकाओं में कितनी कोशिकाएँ होती हैं? लैंगरहंस की द्वीपिका में कितनी कोशिकाएँ होती, कितनी सेल्स होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 6।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 3। अल्फा कोशिकाएं, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए, ये अल्फा कोशिकाएं किस हार्मोन का स्राव करती हैं? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव करती हैं, ग्लूकागॉन का हार्मोन का स्राव करती हैं, इंसुलिन का स्राव करती हैं, यानी कि सभी। हाँ, अब हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अल्फा जो कोशिकाएं होती हैं ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करती हैं। इंसुलिन हार्मोन, क्वेश्चन नंबर 14, इंसुलिन हार्मोन में कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं? इंसुलिन हार्मोन जो है उसमें कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 51, ऑप्शन नंबर डी 60। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 51। ग्लूकागॉन किस प्रकार ग्लूकोज का निर्माण करता है? ग्लूकागॉन किस प्रकार ग्लूकोज का निर्माण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वसा तथा प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर बी चीनी से, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी दोनों सही है। यानी कि इसमें जो है ए एंड डी जो सी, ए एंड सी दोनों सही है। वसा तथा प्रोटीन से भी ग्लूकोज का निर्माण करता है और कार्बोहाइड्रेट से भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितने इंसुलिन का स्राव करता है? ऑप्शन नंबर ए 100 यूनिट, ऑप्शन नंबर 150 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 70 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी 50 यूनिट। यानी कि हमारा जो है कि व्यक्ति जो एक स्वस्थ जो व्यक्ति है वह इंसुलिन का कितना यूनिट स्रावित करता है? 50। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर ए अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी बहिर्स्रावी, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी सभी। अग्नाशय जो है कि यह एक मिश्रित ग्रंथि है, इसको हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, अग्नाशय पैंक्रियाज का रंग कैसा होता है? पैंक्रियाज किस रंग का होता है? ऑप्शन नंबर ए गुलाबी, ऑप्शन नंबर बी हल्का गुलाबी, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीला, पीले रंग का होता है। लंगरहंस की खोज किसने की थी? लंगरहंस की खोज किसने की थी? तो लंगरहंस नामक, देखिए ऑप्शन इसमें पहला ऑप्शन नंबर ए वेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक, ऑप्शन नंबर लंगरहंस है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, डी कोई नहीं है, सी में लंगरहंस ने ही लंगरहंस नाम द्वीप की खोज की थी। अग्नाशयी रस पैंक्रियाटिक जूस में कितने प्रतिशत जल होता है? अभी हमने आगे पढ़ा है, अग्नाशयी रस में कितने प्रतिशत जल होता है? 60%, 2%, 50%, 98%। अग्नाशयी रस में जो है कि जो जल की मात्रा होती है, वाटर की मात्रा होती है, वो 98% होती है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन नंबर 11, अग्नाशयी रस की प्रकृति कैसी होती है? अग्नाशयी रस की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए क्षारीय होती है, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय होती है, ऑप्शन नंबर सी दोनों होती है, ऑप्शन नंबर डी उदासीन होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? वह क्षारीय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पैंक्रियाटिक जूस का पीएच मान कितना होता है? पैंक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 3.2, ऑप्शन नंबर बी 4.5, ऑप्शन नंबर सी 1.2 से 3.5 होता है, ऑप्शन नंबर डी 7.5 से 8.3 होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7.5 से 8.3 हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा।